नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की हमारी ये वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हमने जो ये फंड सिलेक्ट करे हैं, अगर 2024 की बात करें तो 2024 के जो टॉप 10 म्यूचुअल फंड है उनके अंदर ये फंड आते हैं। देख लीजिए, एक है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, तो दूसरा है हमारा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब दोनों ही फंड की बात करें तो दोनों ही फंड काफी बेटर हैं, लेकिन हम इसमें से कंपेयर करके देखेंगे, दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे से और ये देखेंगे कि दोनों में से कौन सा फंड ऐसा है जो फ्यूचर में हमको काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का ये है, यहाँ पे हम जितना भी फंड को कंपेयर करेंगे उसमें क्या करेंगे, हम देख लीजिए पीटीआर रेशो आ गया, आपका अल्फा आ गया, बीटा आ गया, शार्प रेशो आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर जो रेशियो होते हैं इसके माध्यम से आपको बताएंगे कि पर्टिकुलर अगर एक फंड को दूसरे फंड से आपको कंपेयर करना है तो किस तरीके से आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों, आज दिन में आपको एक वीडियो मिला था, उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल फंड में जितने भी रेशियो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन सभी रेशियो का कंप्लीट एनालिसिस कैसे करा जाता है। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, कंप्लीट वीडियो आप वॉच कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला हमारा फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और यहाँ पे सेकंड नंबर पे है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो अभी के टाइम में बात करें तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, इन्वेस्टर को इतना अच्छा खासा ये रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। लेकिन ये रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है, काफी इन्वेस्टर की मुझे कमेंट आई कि सर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, कि हमको वहां से हमारा पैसा निकाल लेना चाहिए या इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना चाहिए। देखो, अगर बात करें अभी के टाइम में तो मार्केट बिल्कुल फंसा हुआ है। इसलिए अगर मान लीजिए आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हो, एफनो में ट्रेड कर रहे हो, तो आपने देखा होगा निफ्टी 50 का जो चार्ट है आपको वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन बाकी मान लीजिए अगर आप किसी भी स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हो या होल्ड करके रख रहे हो तो आप देखना जो स्टॉक है वो ऊपर भी जाएगा तो वो नीचे भी आएगा। इसलिए क्या है, अगर बात करें म्यूचुअल फंड की तो म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है बिल्कुल अभी क्या हुआ है, फंसा हुआ है। इसलिए क्या है दोस्तों, आपको पर्टिकुलर ये फंड है यहाँ से अपना पैसा नहीं निकालना है। दोस्तों, पराग पारिक म्यूचुअल फंड की बात क्या करें, आप म्यूचुअल फंड की किसी भी स्कीम को उठा के देख लो, चाहे मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस को देख लो, चाहे HDFC के डिफेंस फंड को देख लो, चाहे म्यूचुअल फंड के किसी भी कैटेगरी को देख लो, जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना रिटर्न इन्वेस्टर को नहीं मिल रहा है। बिकॉज अभी के टाइम में देखें तो मार्केट फंसा हुआ है। अभी ऐसा टाइम है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट करो, जिससे क्या हो, फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सके। तो देख लीजिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने जो सिर्फ और सिर्फ रिटर्न लिखा है, सिर्फ ऑल टाइम का रिटर्न लिखा है। मैंने ना 1 साल का लिखा है, ना 3 साल का, ना 5 साल का। अब ऑल टाइम का रिटर्न क्यों लिखा है, देखो पहले यहाँ पे ये ऑल टाइम का रिटर्न है इसका 21.01%। ठीक है, अगर HDFC की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए HDFC का जो ऑल टाइम का रिटर्न है वो है 17.93%। ठीक है, 17.93%। अब यहाँ पे ये चीज देखो, अगर हम बात करें पीटीआर रेशो की, पीटीआर का मतलब होता है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो। अब जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो है, अगर हम उसको एवरेज देखें तो एवरेज होता है ये 20%। 20% तक अगर आपका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो है तो ये अच्छा माना जाता है। इसके अंदर होगा तो भी अच्छा है, 20% तक होगा तो भी अच्छा है, लेकिन 20% से ज्यादा होगा तो अच्छा नहीं माना जाता है। अब पहली चीज तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो क्या होता है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशो ये बताता है कि पर्टिकुलर आपने म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे मान लीजिए आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर होल्डिंग के रूप में देखोगे तो आपको यहाँ पे जो टोटल स्टॉक दिखेंगे वो 105 दिखेंगे। अब जो ये 105 स्टॉक है ना, इसमें कितने ज्यादा स्टॉक हैं वो बाय करे जा रहे हैं, कितने स्टॉक सेल करे जा रहे हैं, मतलब ये है जो होल्डिंग है ना ये कितनी ज्यादा चेंज करे जा रही है, उसको परसेंटेज के रूप में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पीटीआर रेशो है 19.51% है, मतलब 20% के अंदर है, तो किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, अगर बात करें HDFC फ्लेक्सी कैप की तो पीटीआर रेशो है वो कितना आ गया, 33.93। ठीक है, 33.96% आ रहा है, तो 20% से काफी ज्यादा है। अब देखो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के दोनों फंड है, लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप इसका ऑल टाइम का रिटर्न देखोगे तो 21% है, लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप HDFC का देखोगे तो यहाँ पे 17% का आपको रिटर्न दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है, बिकॉज जो फंड मैनेजर है यहाँ पे क्या पोर्टफोलियो में जितना भी बदलाव कर रहा है वो सिर्फ 19% कर रहा है, और यहाँ का जो फंड मैनेजर है पोर्टफोलियो में जो बदलाव कर रहा है वो काफी ज्यादा मात्रा में कर रहा है। इसलिए यहाँ पे देख लीजिए जितना ज्यादा पोर्टफोलियो में बाय एंड सेल हो रहा है उतने ही क्या हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए रिटर्न है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, रिटर्न यहाँ पे
कम देखने को आपको मिल रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि वो वाली वीडियो वॉच कर लेना जो दिन में आई थी, कंप्लीट आपको पता पड़ जाएगा कि जितने भी रेशियो होते हैं वो क्या, उनका मतलब क्या होता है, कैसे एनालिसिस करा जाता है, जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि म्यूचुअल फंड की जिस स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो स्कीम का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आगे की। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो इक्विटी वाले पार्ट में होगा। इक्विटी वाले पार्ट में कितना होगा, 84% होगा, डेब्ट के अंदर होगा 15.1% और कैश होल्ड ये लेके चलेगा 0.8% का। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में देखो तो इक्विटी के अंदर आपको जो पार्ट इन्वेस्ट हो रहा है वो 87.1% हो रहा है। अब दोस्तों मैंने काफी वीडियो बनाई है और सभी वीडियो में मैंने ये बताया है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो सबसे ज्यादा आपको जो रिटर्न मिलता है ना वो इक्विटी के अंदर मिलता है। बिकॉज इक्विटी में क्या होता है, आपका जितना भी पैसा है ना वो सीधे स्टॉक मार्केट के अंदर लगता है। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आपका पैसा लग रहा है तो नॉर्मल सी बात है, वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इक्विटी का पार्ट 84 है, यहाँ पे इक्विटी का पार्ट 87% है। ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों में हमारे इक्विटी का जो पार्ट है काफी ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। डेप्थ की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए डेप्थ में हमारा पैसा कितना इन्वेस्ट हो रहा है, 15.1%, और यहाँ पे डेप्थ के अंदर हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है 0.6%। अगर कैश होल्ड की लेके चलें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा मुझे अच्छा लगता है। कैश होल्ड की बात करें तो 0.8%, मतलब कम से कम पैसा क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है कैश फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए जो ये कैश होल्ड लेके चल रहा है ये ज्यादा लेके चल रहा है। अब एचडीएफसी की ऐसी बहुत सी स्कीम है जहां पे अगर आप कैश होल्ड देखोगे तो 5% से आपको ज्यादा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर इंडिया की टॉप 10 एएमसी देखोगे ना तो टॉप 10 एएमसी में जिसका नाम आता है वो है एचडीएफसी। पराग पारिक का आपको कहीं भी नाम देखने को नहीं मिलेगा, एचडीएफसी का नाम देखने को मिलेगा। और जिसमें से भी टॉप 1 पे एएमसी आती है वो है हमारे एसबीआई की। अगर आपको जानना है कि टॉप 10 एएमसी कौन सी है इंडिया की तो कमेंट करना, इस पे डेडिकेट वीडियो में जरूर बनाऊंगा। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। अगर बात करें अल्फा की तो अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा का मतलब ये होता है पर्टिकुलर फंड जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने बेंचमार्क को कितने % से बीट कर रहा है। देखो अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, तो दिन वाली वीडियो वॉच कर लेना, बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट मैंने क्लियर करा है। ठीक है, तो अल्फा का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है इसका जो बेंचमार्क है ये अपने बेंचमार्क को कितने % से बीट कर रहा है, बेंचमार्क से कितना % हमको ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए रिटर्न के मामले में देखें तो 5.33% ही हमको एडिशनल रिटर्न बना के दे रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम अल्फा की बात करें तो 7.88%। अब यहाँ पे ये चीज देखो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप इन दोनों में बस आपको खामी के तौर पे, ठीक है, खराबी के तौर पे बस एक चीज नजर आएगी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पीटीआर रेशियो। बस पीटीआर रेशियो में आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगी, बाकी जितनी भी चीज कंपेयर करोगे ना तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की आपको बेटर नजर आएगी। वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि किस फंड में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसलिए अभी कंटिन्यू पूरा वीडियो वॉच करिए। अब बीटा की बात करें तो बीटा मोस्टली क्या होता है, अगर 1% के अंदर होता है तो वहां पे वॉलेटिलिटी हमको कम देखने को मिलती है, मार्केट से कम रिस्क लेके पर्टिकुलर जो फंड है हमको रिटर्न बना के देता है। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्लेक्सी कैप का फंड है तो नॉर्मल सी बात है, अगर बीटा चेक करोगे तो आपको 1% के अंदर ही दिखेगा। तो यहाँ पे भी बीटा 1% के अंदर है और यहाँ पे भी बीटा 1% के अंदर है, इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, पैसा जाता है फंड मैनेजर के पास। अब फंड मैनेजर को एएमसी किसी प्रकार की कोई तनख्वाह नहीं देती है, तो एएमसी क्या करती है, किसी प्रकार की तनख्वाह तो देती नहीं है, तो फंड मैनेजर को सैलरी कहां से मिलेगी। तो जितने भी इन्वेस्टर है जब वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड में जमा कराते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट कट करा जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक्सपेंस रेशियो 0.63%। अब क्या होगा, इतना पैसा कट होगा और इसको डिवाइड कर देंगे 365 डेज से, क्योंकि ये परसेंटेज जो दिखाई जाती है ये आपसे ली जाती है पूरे 1 साल के लिए। रेगुलर बेस पे जितना भी आपको रिटर्न मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो रिटर्न मिलने से पहले ही क्या करता है, एक्सपेंस रेशियो काट लिया जाता है, जिससे हमको पता नहीं पड़ता है कि कब हमारा एक्सपेंस रेशियो है वो काट लिया गया है। अगर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो थोड़ा आपको ज्यादा मिल जाता है 0.77%, लेकिन किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है, दोनों ही फंड हमारे लाजवाब और काफी बेटर फंड है। अगर शार्प रेशियो की बात करी जाए तो यहाँ पर शार्प रेशियो है 1.13% और यहाँ पे शार्प रेशियो है 1.04%। अब शार्प रेशियो क्या होता है, शार्प रेशियो ये बताता है, जैसे मान लीजिए आज आपने इस पर्टिकुलर फंड में 1000 रुपए क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए। अब 1000 रुपए आपने इन्वेस्ट करे, मान लीजिए यहाँ पे 200 रुपए का आपको रिटर्न मिला,
अभी 200 रुपए का आपको जो रिटर्न मिला है ना, आपने इन्वेस्टमेंट कितना करा, सिर्फ आपने एक यूनिट, एक क्वांटिटी यहाँ पे क्या करी, आपने परचेस करी है। एक क्वांटिटी कितने की थी, 1000 रुपए की। एक क्वांटिटी आपने 1000 रुपए में परचेस करी, उसमें आपको 200 रुपए का रिटर्न मिला। तो ये 200 रुपए का रिटर्न जनरेट करने के लिए पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लिया है वो परसेंटेज यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता 5%। 5% का मतलब ये होता कि पर्टिकुलर एक यूनिट पे 200 रुपए का रिटर्न लेने के लिए मार्केट से फंड मैनेजर ने कितना परसेंट रिस्क लिया, 5%। इसलिए बोलते हैं शार्प रेशो जितना कम होगा उतना ही हमारा फंड अच्छा होगा, मार्केट से कम रिस्क लेके इन्वेस्टर को रिटर्न बना के देगा। तो शार्प रेशो की बात करें तो दोनों का कम ही है, इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड हमारा है स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये होता है पर्टिकुलर हमारे म्यूचुअल फंड की जितनी भी कैटेगरी होती हैं, चाहे लार्ज कैप, चाहे मिड कैप, चाहे स्मॉल कैप, चाहे फ्लेक्सी कैप, चाहे मल्टी कैप, सभी कैटेगरी का क्या होता है जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे बात करें हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का अगर आप देखोगे तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का होता है 12.85%। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखो, HDFC फ्लेक्सी कैप। ठीक है, अब जो मैंने आपको ये बताया है ना 12.85, ये किसका है, ये सिर्फ है आपका कैटेगरी का, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। इसमें से आप AMC को अलग करो और कैटेगरी को अलग करो। AMC कौन सी है, HDFC। अब पर्टिकुलर HDFC का स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा है यहाँ पे, 12.41। अब यहाँ पे ये चीज देख रहे हो कैटेगरी का कितना था, 12.85, और हमारा जो पर्टिकुलर फंड है HDFC का, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 12.41। मतलब क्या है, जो इसका कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिविएशन है इससे कम है, अगर उससे कम होता है तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे इसमें वॉलेटिलिटी आपको कम देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है इसका 12.85 है, अगर जो पर्टिकुलर हमारा HDFC का फंड है मान लीजिए इसका हो जाता है 15%, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि भैया जो कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिविएशन है उससे काफी ज्यादा यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है HDFC का, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी देख लीजिए अगर कैटेगरी की बात करें तो 12.85 है, लेकिन यहाँ का अगर हम पराग पारी का स्टैंडर्ड डिविएशन देखें तो 10.19% है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि दोनों ही फंड में आपको वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलेगी। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा कि सर आपने ये नहीं बताया कि पैसा हमारा लार्ज में लगेगा, मिड में लगेगा या स्मॉल कैप में लगेगा। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब भी बात आती है फ्लेक्सी कैप की तो क्या होता है, फ्लेक्सी कैप एक ऐसे फंड होते हैं जहां पे आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। किस तरीके की स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, अब फ्लेक्सी कैप में क्या होता है, फंड मैनेजर को ये बोला जाता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा पैसा, अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको लार्ज कैप में लगाना है, निफ्टी 50 की टॉप कंपनी में लगाना है, जिससे इन्वेस्टर को स्टेबिलिटी मिले। अगर मार्केट में कोई क्रैश भी आता है या कोई गवर्नमेंट भी चेंज होती है, किसी तरीके का कुछ भी आता है तो भी यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर को धीरे धीरे ग्रोथ मिलती रहती है और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए क्या है, अगर मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर तो क्या होगा, लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इतना खासा अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा यही है लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ना करके आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करो, जिससे आपका पैसा लार्ज में भी जाएगा, मिड में भी जाएगा, स्मॉल में भी जाएगा, और सबसे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा लार्ज कैप में, जहां से क्या होगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और मिड कैप और स्मॉल कैप से आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब बात आती है कि सर दोनों ही फंड में अगर हम बात करें किसी एक फंड को हमको लेना चाहिए तो हम किस फंड को ले सकते हैं। देखो दोनों ही फंड काफी अच्छे हैं। अगर आपको रिटर्न के मामले में बात करें तो रिटर्न के मामले में जो आपको तेजी से ग्रोथ मिलेगी वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में मिलेगी। लेकिन अगर आपको ग्रोथ के बारे में इतनी कोई टेंशन नहीं है, आपका विजन है कि सर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो इजीली आप HDFC के साथ जा सकते हो। बिकॉज HDFC वो AMC है यहाँ पे क्या है, ग्रोथ आपको धीरे धीरे देखने को मिलती है लेकिन रेगुलर बेस पे ये ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है, इसलिए दोनों ही फंड बेटर हैं। अब आपको ये देखना है कि आपके पोर्टफोलियो में जितने भी फंड है उन फंड्स के अंदर आप ऐसा इन दोनों में से किस फंड को ले सकते हो जिससे ओवरलैपिंग की भी समस्या आपको देखने को नहीं मिले। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।